Right, everybody, check this one. Do solve this numerical. Basically, here the circuit diagram is not given, statement is given, and you know what, we need to draw the circuit diagram and solve such type of numerical. So these type of numericals they have asked in exams, so do practice them. Check this one. Battery of EMF 15 volt. Okay, internal resistance 3 ohm. They have mentioned 3 and 6 ohms are connected in parallel. We need to calculate the current provided by the battery. And you know what, later this current will get divided into two parts, I1, let me call it I1, and I2. Why? Because there is a parallel combination, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी सेल जो है वो सॉरी करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है. अच्छा देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, एक सेकेंड. नो या सो करंट थ्रू द बैटरी मीन्स टोटल करंट प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, potential difference between the terminal of the battery. So this is the terminal. Potential difference between these two terminals means potential difference outside the cell. So outside the cell there are two resistance in parallel. First of all we will solve them and we will reduce the circuit. Then we will calculate the PD between terminals of the battery. और यहाँ पे जो भी potential difference बनेगा it will be same across these two because in parallel combination potential difference remains the same. Then current through 3 ohm resistor and current through 6 ohm रजिस्टर मीन्स I1 I2 निकालना है. तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन है R1 R2 R1 प्लस R2. 3 इंटू 6 इंटू 3 18, 6 प्लस 3 9, सो 2 ohm. 2 ohm विल बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो अब हम निकालते करंट. बेसिकली यही फार्मूला यूज़ करना है. आरपी हमने कैलकुलेट कर लिया. internal resistance is given, so let me put the value in the formula. 15, ये कितना है 2, internal resistance 3, this will be I plus 5. So if you solve it, the value of I will be 5 3 या 15, 3 ampere. This is the current provided by the battery, 3 ampere. 3 ampere. We have got first part. Now let's calculate the PD between terminal. तो इसका टोटल कॉम्बिनेशन ये ए पार्ट था. बी पार्ट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द टर्मिनल. 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो करंट कितना मिला 3 एम्पियर. आरपी की वैल्यू 2. 6 वोल्ट. 6 वोल्ट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू रजिस्टर, आई मीन आउटसाइड द बैटरी. उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ये हो गया 6 वोल्ट. 6 वोल्ट विल अपीयर अक्रॉस दीज टू बिकॉज दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल. चलो ठीक है, सी पार्ट हम सॉल्व करते हैं. करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर. अगेन हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे. लेट मी कॉल इट I1 बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर. एंड इसका वैल्यू कितना, लेट मी कॉल इट R1. देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट रहेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सेम वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस दीज टू. I1 इसकी वैल्यू कितनी 3. सो इफ़ यू सॉल्व इट 3 2 या 6, तो I1 का वैल्यू आ जाएगा 2 एम्पियर. दैट्स इट. अब ये 2 एम्पियर है, इसके अक्रॉस 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है. सो टोटल 3 है. 2 एम्पियर इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब 1 एम्पियर इसके अक्रॉस फ्लो होगा. 2 + 1 3, टोटल शुड बी 3. इसको भी प्रूव कर लेते हैं. इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ. डी वाला पार्ट कलर चेंज करते हैं. सो अगेन ओम्स लॉ, बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज ओम्स लॉ ओनली. लेट मी कॉल इट I2 और लेट मी कॉल इट R2. तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 6 वोल्ट ही रहेगा जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया बिकॉज दीज टू आर इन पैरेलल. I2 निकालते हैं. R2 की वैल्यू 6, 6 1 जा 6, R2 1 एम्पियर. ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. बेसिकली I इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. अगर ये 3 एम्पियर है, I1 हमें कितना मिला था 2 एम्पियर. तो यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी, इसको ये साइड लेके आ जाएंगे 1 एम्पियर. तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. देयर आर वेरियस स्टेप्स टू सॉल्व, वेरियस मेथड टू सॉल्व सेम न्यूमेरिकल. ठीक है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो.